कर्तव्य जो भी मिला मुझको मैं वही करता रहूंगा। राष्ट्र के सब संकटों को निष्ठा से हरता रहूंगा। परिस्थिति की गोद में जब कभी संशय पलेगा, गंगा का मैं लाडला तब भी स्मृत करता रहूंगा। गंगा का मैं लाडला तब भी स्मृत करता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं देवव्रत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं कस्तूरी काव्य में। तो दोस्तों, कस्तूरी काव्य के प्रज्वलित नवदीप खंड परिप्रेक्ष्य के पथ पर चल रहे हमारे बौद्धिक रथ का आज प्रथम पड़ाव आ चुका है। इस पड़ाव पर कुछ देर हम ठहर कर इसके अंतस में उतरने का प्रयास करेंगे और जो कुछ भी हमें इससे प्राप्त होगा उसे हम लोग पूर्णतः आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक विनती करना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे इस चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मेरे साथ इस पथ पर चलने का मेरा निमंत्रण आप लोग स्वीकार करें। दोस्तों, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन में द्वंद्व और लड़ाइयां होती रहती हैं। वह इनसे निरंतर जूझता रहता है और इन्हीं के जद्दोजहद के कारण उसे दुख प्राप्त होता है। और इन दुखों का मूल कारण है अधिकार। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जब जब आप समाज से अपने अधिकारों की मांग करते हैं तब तब महाभारत की कथा और महाभारत के चरित्र जीवंत हो उठते हैं। अपने अधिकारों की मांग ही महाभारत की पृष्ठभूमि है। तो वहीं पर हमें कुछ महाभारत के चरित्र अपवाद स्वरूप यह बताते हैं कि हमें जो हमारे नियत कर्तव्य हैं उनमें संलग्न रहना चाहिए और अपने अधिकारों की मांग छोड़ देनी चाहिए। और वह बुनियादी अपवाद चरित्र है स्वयं भीष्म का। भीष्म के चरित्र पर नजर डालेंगे तो हमें साफ दिखाई देगा कि उन्होंने पग पग पर अपने अधिकारों का बलिदान दिया है और अपने नियत कर्तव्य में हमेशा संलग्न रहे। आज के समय में पग भर भूमि के लिए आपसी कलह होती है और वह कलह बढ़ते बढ़ते मृत्यु की सीमा पर खत्म होती है। इस परिप्रेक्ष्य में भीष्म हमें बताते हैं कि हमें अपने नियत कर्तव्य करते रहना चाहिए। जैसा कि भीष्म ने किया, अपने पुत्र कर्तव्य की बारी आई तो उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। जीवन का बलिदान तो फिर भी छोटा शब्द है, वह कोई भी दे सकता है, किंतु अपने सभी सपनों का, अपनी इच्छाओं का, अपने भविष्य का, अपने तन मन जीवन और सभी का बलिदान देकर अपने नियत कर्तव्य का पालन करना मानो भीष्म के चरित्र का चरितार्थ है। अपने अधिकारों का भी समर्पण किया, अपने अधिकारों का भी समर्पण किया। नियति ने जो भी मांगा वो अर्पण किया। अपने अधिकारों का भी समर्पण किया, नियति ने जो भी मांगा वो अर्पण किया। आहुति दे दी अपनी निजी जिंदगी की, आहुति दे दी अपनी निजी जिंदगी की। अपने हाथों से अपना ही तर्पण किया, अपने हाथों से अपना ही तर्पण किया। दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि जब हम किसी व्यक्ति से, नेता से या उसकी नीतियों से असहमत होते हैं तब हम उसका विरोध करते हैं और ये विरोध बढ़ते बढ़ते विद्रोह में बदल जाता है और विद्रोह परिष्कृत होकर देश के प्रति हमारे अंदर विद्रोह की भावना पैदा करता है और हमें पता तक नहीं चलता। किसी व्यक्ति का विरोध और देश का विरोध, इन दोनों के बीच में एक मामूली सा धागे भर का अंतर है जो आज के समय में समाप्त हो चुका है। इसीलिए हमें इतिहास को पढ़ने की और उसको समझने की ज्यादा आवश्यकता है। आज के समय में बहुत प्रचलित है कि सभी अपने आजादी की मांग कर रहे हैं और अपने स्वतंत्र भावनाओं की अभिव्यक्ति के चलते देश की बर्बादी के नारे लगा रहे हैं, उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इस परिप्रेक्ष्य में हमें भीष्म के चरित्र पर बारीकी से नजर डालनी चाहिए, तब हमें पता चलेगा विरोध और विद्रोह में क्या अंतर है।
भीष्म भी अपने न्यायाधीश से, अपने राजा से अधिकांशतः असहमत थे। उसका विरोध तो करते थे किंतु कभी भी विद्रोही नहीं बने और अपने देश के प्रति विद्रोह की कल्पना तक नहीं की। और जब कभी भी देश के ऊपर संकट मंडराया तब तब वे सीमा पर सर्वप्रथम खड़े दिखाई दिए। हूं असहमत किंतु अंतस को द्रोह नहीं करने दूंगा। हूं असहमत किंतु अंतस को द्रोह नहीं करने दूंगा। इस विरोधी मन को मैं विद्रोह नहीं करने दूंगा। इस विरोधी मन को मैं विद्रोह नहीं करने दूंगा। दोस्तों, अपने नियमों का, सिद्धांतों का और आदर्शों का पालन करना मानो भीष्म के चरित्र का चरितार्थ है। वे चाहते तो धृतराष्ट्र को अपनी शक्तियों के द्वारा हटा सकते थे किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि संविधान के विपरीत जाना, उसका उल्लंघन करना और राजा की अवज्ञा करना उनके राजनीति के दायरे में आता ही नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के समय में व्यक्ति के पास जरा सी शक्ति या जरा सी सत्ता आ जाती है तो वह सारे नियम, कायदे, कानूनों को दफन कर देता है और वह वही करता है जिसमें उसका निहित स्वार्थ छुपा होता है, फिर वह कार्य चाहे सही हो या गलत। यहीं पर हमें भीष्म यह सिखाते हैं कि शक्तिशाली कंधों पर जिम्मेदारियां भी अधिक होती हैं। ज्यों-ज्यों आपकी शक्तियां बढ़ती जाती हैं त्यों-त्यों आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। शक्तियों का अर्थ किसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होता है, ना कि उसका दुरुपयोग करना। इसी के साथ मैं दो पंक्तियों के साथ अपने बात को विराम देता हूं कि धीर गंभीर व्यक्ति का महत्व ज्यादा होता है। धीर गंभीर व्यक्ति का महत्व ज्यादा होता है। शक्तिशाली कांधों पर दायित्व ज्यादा होता है। शक्तिशाली कांधों पर दायित्व ज्यादा होता है। दोस्तों, परिप्रेक्ष्य के प्रथम पड़ाव की ज्योति अगर आपके मर्म तक पहुंच चुकी हो, आपके मर्म को स्पर्श कर चुकी हो, तो मैं इस वीडियो को सफल मानूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।